कृपया दूर रहिए, दूर रहिए। ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहिए हमको। मान करने का ऐसे को कोई मतलब नहीं बनता। मैं सास का दर्जा नहीं देने वाली हूँ। मेरी सास नहीं है इस दुनिया में, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं उस तस्वीर का ही पूजा करती हूँ। उस तस्वीर कुछ भी बात होता है वो मैं वहीं पे बैठ कर बात कर लेती हूँ ईवान की दादी से, और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है। तो हमारे बीच नहीं है, ना हो करके भी वो है, उनका आशीर्वाद है हमारे बीच। ये सब जो घटिया बातें हैं ना, झूठ मूठ का, वो कोई बेटा करता होगा। श्रवण कुमार का हम नाम सुने थे, लेकिन वो चीज़ हम अपने पति में देखे, क्योंकि मेरे सास ही तो गाइस ससुराल साइड के एक रिश्तेदार ही हैं, सासू माँ के करीब ही बोल सकते हैं। मेरे दिल के करीब तो कभी रहे नहीं। तो वो पता नहीं कि मेरी सासू माँ की जगह लेने की कोशिश कर रही है हर चीज़ में। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे लगता है कि मेरी सास ही रहेगी, और मेरी सास का जो प्यार होगा मेरे लिए अपने बहू के प्रति, वो सिर्फ वही कर सकती है। किसी को अगर मैं बना दूंगी कि ये मेरी सास है, और आप मुझे बोलोगे कि तुम्हारी सास नहीं है तो मैं बन सकती हूँ तुम्हारी सास, मुझे सास का दर्जा दो, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी वो करूँगी, तो मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ कर पाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो एक रिलेशन होता है ना, मतलब सास बहू का, वो सिर्फ खुद की ही सास कर सकती है। बाकी फैमिली में कितनी भी सास बन जाओ ना, वो कोई नहीं कर सकता है। और ये चीज़ 2 दिन पहले ही आई थी, और वो बोल रही थी कि ईवान की दादी नहीं है तो मैं ही हूँ, इसके लिए ये करूँगी, मन्नत मांगूंगी, वो ये बोले। उस टाइम तो मैं कुछ नहीं बोल पाई, बट मुझे लग रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं ईवान की दादी बनने का। ईवान की दादी आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच हैं। उनका आशीर्वाद हम पे है, ईवान पे है, ईवान के पापा पे है, पूरी फैमिली पे है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बनने का। तो प्लीज़ फालतू की बात घर में आके मेरे दिमाग में नेगेटिव चीज़ डालने का, हमको परेशान करने का, इससे कोई मतलब नहीं बनता। मैं सास का दर्जा नहीं देने वाली हूँ। मेरी सास नहीं है इस दुनिया में, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं उस तस्वीर का ही पूजा करती हूँ। उस तस्वीर कुछ भी बात होता है वो मैं वहीं पर बैठ कर बात कर लेती हूँ ईवान की दादी से, और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है। तो हमारे बीच नहीं है, ना हो करके भी वो है, उनका आशीर्वाद है हमारे बीच। ये सब जो घटिया बातें हैं ना, झूठ मूठ का, ओवर एक्टिंग, ये सब रिश्तों में दिखावा, ये सब मुझे पसंद नहीं। और ये इसी दिखावे के चलते ना आधे रिश्तेदार को मैं ना दूर कर दी हूँ। रिश्तेदार क्या, खुद के घर की ननद जेठानी सब दूर हो गई हैं। ये सब जो होता है ना ओवर एक्टिंग, ये सब ना मुझे पसंद है, ना मेरे हस्बैंड को पसंद है। मैंने इनसे बोला भी कि देखिए ये ऐसे ऐसे बोल रही है कि ईवान की दादी का नहीं है तो मैं ही इसकी दादी हूँ, ये वो तो पहली बात कि मेरे पति अपनी माँ को जितना मानते हैं ना, शायद कोई बेटा अपनी माँ को इतना प्यार करता होगा, शायद ही मेरा बेटा मुझे उतना प्यार करे। मुझे नहीं लगता है कि वो जितना करते हैं अपनी माँ का मान सम्मान या फिर प्यार, जो भी है आदर भाव, उतना कोई बेटा करता होगा। श्रवण कुमार का हम नाम सुने थे, लेकिन वो चीज़ हम अपने पति में देखे, क्योंकि मेरी सास ही रोती थी तो कहती थी जब मेरी बेटी एक्सपायर हुई थी, तो मेरा बेटा श्रवण कुमार है, तो वो उतना किए हैं अपनी मम्मी के लिए, अभी पापा के लिए भी कर रहे हैं। बेटा है लेकिन फिर भी वो हर चीज़ किए हैं एकदम बहू की तरह। मैं उतना नहीं कर पाई हूँ जितना वो किए हैं। तो हमको तो पहले पता है कि वो अपनी माँ का दर्जा तो किसी और को नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो, चाची, नानी, मौसी, मामी, जो भी हो, फलाना ढिमकाना। तो मैं कहाँ से दूंगी, मैं तो और भी नहीं दूंगी। तो ये सब चीज़ ना फालतू का दिमाग जो सब लगा रहा है ना मेरे फैमिली में, वो सब चीज़ बेकार है। ये सब रिश्तेदारों को ना आग लगाने वाले रिश्तेदार बोलते हैं। तो ऐसे रिश्तेदार ना ही आए घर पे तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे लग रहा है कि मैं अकेली ठीक हूँ भाई। ऐसे लोग थोड़ा दूर रहे ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में आइए, चाय पानी पीजिए और बस वापस जाइए। ज़्यादा ना किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। सास बोलने से सिर्फ नहीं होता है, उतना फ़र्ज़ निभाना पड़ता है, हर टाइम पे अवेलेबल रहना पड़ता है। क्या रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे तो फिर क्यों मैं दूँ दर्जा? घर के आदमी को तो मैं दे ही नहीं रही हूँ, और बाहर के लोगों को चाहिए। हद है भाई। फालतू का रिश्ता जोड़ना ना कोई ये लोग से सीखे। रिश्ता भी ऐसे ऐसे जोड़ रहे, मतलब जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है मेरे दुख से। दुख में और लोग खुश रहते हैं मेरे दुख में, और अब आके बोल रहे हाँ तुम्हारी सास बन जाएंगे तो ननद बन जाएंगे तो ये बच जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं बनने का। मेरे यहाँ जो है रिश्ता ससुराल में, सास है, ननद है, जो भी है वो वही रहेगी, वो बदल नहीं सकेगी।
कोई अगला रिश्ता कोई आगे कहेगा। अब मेरी कोई बहन नहीं है, ठीक है, हमारे कोई मतलब ब्लड रिलेशन वाली बहन नहीं है। फ्रेंड सर्किल में तो वैसे मैं बहुत को बहन ही मानती हूँ, जिससे हर चीज़ मैं शेयर करती हूँ, तो वो एक अलग ही रहेगा बॉन्डिंग। और अगर मेरा किसी से खून का रिश्ता होता, वो मेरी बहन होती, तो उसका बॉन्डिंग एक अलग ही होता। उसको कोई बदल नहीं सकता है कि अगर मैं किसी दोस्त को बोल दूं कि बहन है तो वो बहन नहीं हो जाएगी, दोस्त ही रहेगी। हाँ, बहन के लेवल का उसको मैं प्यार दूंगी, उसको उससे हर चीज़ शेयर करूंगी, लेकिन हर टाइम पे मुझे नहीं लगता एक बहन जितना अवेलेबल रहेगी कोई फ्रेंड उतना अवेलेबल रहेगी हर टाइम पे। तो सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता कि ये मेरी बहन है, या मेरी चाची है, मेरी नानी मौसी, उतना हर टाइम पे खड़ा रहना पड़ता है ना। तो मैं ये सब फालतू के नहीं बोलती, इसलिए मैं अपने दोस्तों को कभी ये नहीं बोलती हूँ कि तुम मेरी बहन हो। मैं बोलती हूँ तुम दोस्त ही हो, एकदम जिगरी यार हो। हाँ, लेकिन जिगरी यार मैं बोल दे कि जिगरी दोस्त हो तो मैं उतना निभा देती हूँ, ससुराल तक चली जाऊँगी। उसको कोई दुख पड़ेगा ना, किसी से पता चलेगा तो तुरंत फ़ोन घुमाऊँगी, वहाँ तक चली आती हूँ। तो अभी 2 ही 3 दोस्त हैं, कुछ भी पता चलता फटाक से फ़ोन कर देती हूँ। ये नहीं कि इतने सारे ग्रुप हैं बना के रखी हूँ यार, हाँ उसको हुआ था जाएंगे कल जाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। तो मैंने बोल दिया कि तुम जिगरी दोस्त हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो हो। बोलने से नहीं होता, हम बोल के नहीं रिश्ता निभाते, हम करके दिखाते हैं। वैसे ही ससुराल में जिसको जो मेरी सास है वही सास रहेगी, उसके अलावा कोई बोलेगी कि हम तुम्हारी सास है तो नहीं मानेंगे हम कि आप मेरी सास हैं। बन ही नहीं सकते। उनका नेचर, उनका प्यार वो बन ही नहीं सकते। उनका मतलब इतना सा भी नहीं होगा नेचर वैसा। और चलिए, मेरे सास का कैटेगरी चाहिए। इन्हीं सब रिश्तेदारों की वजह से ना दिमाग में कचरा भर जाता है हमारे। कितना भी कोशिश कर लो इधर से सुन के इधर से निकालने का, लेकिन नहीं। कुछ फालतू लोगों को होता है ना कि मतलब कुछ काम धाम है नहीं, चले भाई उसका घर तोड़ने, उसके यहाँ ओवर एक्टिंग थोड़ा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आदर भाव मिले। नहीं, कृपया दूर रहिए, दूर रहिए। ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहिए हमको। सो गाइज, अब इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है जिसके बारे में बोल रहे होंगे समझ ही जाओगे, ये वीडियो पहुंच जाएगा वहाँ तक, ये वीडियो वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगा। नाम लेके नहीं बोले हैं, लेकिन 2 दिन 3 दिन पहले जो भी आया घर में, ये फैमिली तक पहुँचेगा ही। किसको बोल रहे, क्योंकि नेचर ही ऐसा है काम करने वाला ना। मतलब जब भी वो लेडी आती है ना, ऐसा दिल दुखाने वाला बात करेगी ना, मतलब बीता हुआ एक दर्द, वो कहता है ना कुरेदना, एकदम वो एकदम करके आ जाती है। तो ऐसे लोगों से मैं दूर ही रहती हूँ। तकलीफ़ है, आपकी याद दिलाने से हमको अपना तकलीफ़ याद नहीं आने वाला है। सबको अपना तकलीफ़ एक टाइम पे याद आ ही जाता है, चाहे कितना भी सुख हो जाए जीवन में। तो रहने ही देते हैं इस चीज़ को। और बाकी गुस्सा तो आप लोग देख ही रहे हो कि कोई आकर बोले कि मैं सास हूँ तुम्हारी तो सास बना लो। नहीं, नहीं बनाना मुझे। मेरी सास मेरी है, सामने से दिखने से नहीं होता है कि जो इंसान दुनिया में ना हो के भी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए रखा है, वो असली प्यार होता है। और कोई सामने झूठ मूठ के एक शरीर बस खड़ा रहे कि हाँ मैं तुम्हारी सास हूँ, मैं तुम्हारी ननद हूँ, मैं तुम्हारी फलाने हूँ, ये हूँ वो हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते। वैसे मैं फेक रिश्तों से दूर ही रहती हूँ। जो ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता है ना उसको मैं सामने कुछ नहीं बोलती हूँ, या तो आके मोबाइल में बोलती हूँ, या तो उसके आना जाना कम कर देती हूँ, या फिर मैं चाहती हूँ कि वही मेरे घर ना आए। चलिए, अभी के लिए फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। बहुत शाम हो चुका है तो चलते हैं। बाय बाय।